अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं और इन ऊंचे ऊंचे खूबसूरत और विशाल पहाड़ों को देखते हैं तो हमारा दिल अल्लाह की अजमत और उसकी बड़ाई से भर जाता है। ये पहाड़ सिर्फ जमीन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी और जीती जागती निशानी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरा अन-नबा में फरमाया है, क्या हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखें कीलें। सुभान अल्लाह। जरा इस बात पर गौर कीजिए। आज की साइंस हमें बताती है कि पहाड़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर ढंसा होता है, ठीक एक कील की तरह। अल्लाह ने इन पहाड़ों को जमीन पर इसलिए जमाया ताकि यह जमीन हिचकोले न खाए, हिले डुले नहीं, और हम इस पर सुकून से रह सकें। ये पहाड़ पूरी दुनिया का तवाजुन, बैलेंस संभाल कर रखते हैं। इस्लाम में पहाड़ों का एक बहुत ही पाक और ऐतिहासिक रिश्ता भी है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, जब कुरान की पहली आयत उतरी, तो वह जगह भी गारे हिरा थी, जो कि जबल नूर नाम के एक पहाड़ पर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तन्हाई में अल्लाह की इबादत किया करते थे। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने के लिए कोहे तूर यानी तूर पहाड़ का सफर किया था। इससे पता चलता है कि पहाड़ हमेशा से अल्लाह के नबियों की इबादत, उनकी तन्हाई और अल्लाह की तजल्लियात के गवाह रहे हैं। पहाड़ों को देखकर एक मोमिन के दिल में क्या ख्याल आना चाहिए? जब हम इन पहाड़ों की बुलंदियों को देखते हैं तो हमें एहसास होना चाहिए कि जब अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक इतनी अजीम और इतनी ऊंची हो सकती है, तो वो रब कितना बड़ा होगा जिसने इसे पैदा किया है। अल्लाह की इस अजीम कायनात के सामने इंसान की हैसियत बहुत छोटी है। इसलिए पहाड़ों की ये बुलंदी हमें सिखाती है कि इंसान को कभी भी अपने अंदर घमंड, तकब्बुर या गुरूर नहीं लाना चाहिए। जमीन पर हमेशा आजजी और सादगी के साथ चलना चाहिए। इसके अलावा ये पहाड़ अल्लाह के हुक्म के कितने पाबंद हैं, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब कयामत आएगी तो ये मजबूत पहाड़ भी रुई के गालों की तरह हवा में उड़ने लगेंगे। जो पहाड़ आज हिलते तक नहीं, वो अल्लाह के एक हुक्म पर रेजा रेजा हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बार जब भी आप सफर में या किसी वीडियो में इन खूबसूरत पहाड़ों को देखें, तो सिर्फ उनकी तारीफ न करें, बल्कि उनके बनाने वाले रब की तारीफ करें। दिल से कहें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी निशानियों को देखने, समझने और उनसे इबरत व सीख हासिल करने की तौफीक अता फरमाएं। हमारे दिलों में अपनी अजमत और मोहब्बत पैदा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।